नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे कर्ण और युधिष्ठिर के दान की कथा। राज्य का विभाजन होने के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला और वह सुख से राज्य करने लगे। प्रजा बहुत खुश थी और युधिष्ठिर धर्म कर्म करते रहते थे। वे नित्य ही दान दिया करते थे। द्वार पर आने वाला कभी भी खाली नहीं जाता था। हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती थी। धीरे धीरे युधिष्ठिर को इसका अभिमान होने लगा। युधिष्ठिर को लगता था कि व्यर्थ में ही लोग कर्ण को दानवीर कहा करते हैं। मेरे जितना दान कर्ण कभी नहीं कर सकता। यह बात भगवान श्री कृष्ण को समझ आ गई कि युधिष्ठिर को अपने दान का घमंड होने लगा है, और क्योंकि घमंड हमेशा से ही विनाश लाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सीख देने का निर्णय किया। कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से 4 ब्राह्मणों को युधिष्ठिर के पास भेजा। ब्राह्मण युधिष्ठिर से बोले कि हे दानी राजा, आप तो सबको दान देते हैं, कृपया हम 4 ब्राह्मणों की मदद करें। युधिष्ठिर के पूछने पर ब्राह्मणों ने बताया कि यज्ञ हेतु उन्हें चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। तुरंत युधिष्ठिर ने कोषागृह से कुछ सेवकों को बुलाया और चंदन की सूखी लकड़ी लाने को कहा। परंतु बहुत देर बाद जब सेवक लौटे तो उन्होंने कहा कि वर्षा की वजह से कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला, तब उन्होंने ब्राह्मणों से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे चंदन की लकड़ी की जगह कुछ और मांग लें। परंतु ब्राह्मण निराश होकर जाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों से कहा कि आप कर्ण के पास जाइए, वे निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण कर्ण के पास चले गए और वहां जाकर सभी हाल कहा। तो कर्ण ने अपने सेवकों को बुलाकर चंदन की लकड़ी लाने के लिए भेजा, परंतु वे भी खाली हाथ लौटे। यह देख ब्राह्मण निराश होकर कर्ण के दरबार से जाने लगे कि तभी कर्ण ने रुकने के लिए कहा और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह उसके कक्ष में जाएं और उनका पलंग जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है उसे तोड़कर ब्राह्मणों को यज्ञ हेतु लाकर दे दे। ब्राह्मणों से कर्ण के दान की यह बात जब युधिष्ठिर को पता चली तो वे बहुत लज्जित हुआ और अपने घमंड के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी किसी तरीके का दान करने पर घमंड नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।